हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी की एक क्वेश्चन। इससे पहले जो है फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। बी है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। सी है दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। डी है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो दोस्तों आप सभी भी इसका आंसर करिए, जिनको भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। मेल नहीं खाता है। आप लोग भी जो है इसका आंसर करिए। दोस्तों देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण का विश्लेषण करना या निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो इसमें ऑप्शन ए देख पा रहे भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ये नहीं होगा। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। ऑप्शन ए है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। बी है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। सी है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। डी है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इसमें दिया है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना होता है। तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। गणित की शिक्षा का मुख्य दोस्तों जैसा कि मैंने बताया बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? ऑप्शन ए है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। बी है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। सी है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। डी है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और इन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? दोस्तों देखिए, गणित में ना जब व्यवहारिक उपागम का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रयोग से एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित होती है। ऑप्शन कौन सा आप देख पा होंगे, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, तो इन सारे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों जो कंटेंट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं जिस तरह से पूछे जाते हैं, पेडागोजी का मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ। उसके बाद जो 15 नंबर के वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं जो फैक्ट टाइप में होते हैं, उनको मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, आप वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, एक एक करके जो है सारा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। बाकी पेडागोजी दोस्तों पहले आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मैथ्स वीक होता है। तो अगर दोस्तों आप 15 नंबर की पेडागोजी अगर आप जो है समझ लीजिए, इसको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, पैटर्न को समझते हुए चलना है, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे निगेटिव वर्ड है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पेडागोजी में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो 15 नंबर जो है आप लोग का ये मैं क्लियर करा दूंगी। उसके बाद जो 15 नंबर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, उसको भी मैं सारा जो है डिटेल में आप सभी को बता दूंगी। इतना कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है मैथ में आप चाहे आपको मैथ आती हो या नहीं है, जिनको आती हो तो अच्छी बात है, उनका तो जिनको आती भी है दोस्तों, ये सीटेड में ना मैथ में जिनको आती भी है, जैसे पेडागोजी में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके चले आते हैं, तो ये आपको पेडागोजी समझना इंपॉर्टेंट है। और वो वाले क्वेश्चन जो हैं आप उसको आराम से कर लेंगे, बहुत टफ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। बी है परिमाप की संप्रदाय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। सी है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय
गणितीय प्रवृत्ता, डी है निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। उसको तो हल करने में शैलजा सक्षम थी, मगर उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, यदि विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में सक्षम है और उसकी व्याख्या करने में अगर सक्षम नहीं है, तो वह निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता प्रदर्शित करती है। तो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल नहीं होगा। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, ये भी नहीं है। निम्न स्तरीय प्रवृत्ता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता, ये भी नहीं है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता, ऑप्शन डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना, बी है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, सी है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, डी है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, ये नहीं होगा। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ये भी नहीं होगा। जैसा कि अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य इसमें पूछा गया, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, बी है सामान्य त्रुटियों को पहचानना, सी है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, डी है विद्यार्थियों के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, इसमें से क्या अंतर्निहित है ये बताना है। ऑप्शन ए है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ये नहीं होगा। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ये भी नहीं होगा। डी है विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक, ये भी नहीं होगा। देखिए, प्राथमिक अवस्था में गणित में अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना मूल्यांकन में अंतर्निहित है, तो अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, बी है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाती हैं, सी है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, डी है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों देखिए, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। ऑप्शन कौन सा इसमें से आप देख पा रहे, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। ऑप्शन डी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में किसके विकास में होता है? वैदिक गणित की बात की गई है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, बी है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, सी है विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, डी है गणित में गणना के कौशल तथा गति। दोस्तों देखिए, वैदिक गणित जो है इसका प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में सहायक होता है। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन देख पा रहे होंगे? विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ नहीं, विद्यार्थियों की गणित में समस्या समाधान कौशल नहीं, विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता नहीं, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ऑप्शन डी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास ऑप्शन ए है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। सी है संख्या पद्धति बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डी है बिना समय लगाए समस्या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी इसका आंसर करिए। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास दोस्तों जो जैसा कि दिया अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या इसमें से करेक्ट होगा। तो दोस्तों गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें आप देख पा रहे होंगे, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन दोस्तों इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह जो आपका गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए थोड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है। दोस्तों यहाँ पे एक टीचर जो है वो अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में उसको बता रही है, ठीक है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात ये चिन्ह जो है गुणा का जो चिन्ह है उसे परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है। ऑप्शन ए है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना। बी है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण। सी है मूर्त से अमूर्त संप्रतीक की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। डी है विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। ए है गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, ये नहीं होगा। बी है कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। दोस्तों देखिए इस प्रकार की प्रक्रिया का अर्थ है जैसे गणित को भौतिक जीवन से जोड़कर वह मूर्त से अमूर्त संप्रतीक की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। जैसा कि अध्यापिका है वो, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग समझे होंगे, वो यही कर रही है। वो मूर्त से अमूर्त संप्रतीक की ओर के रूप में एक पाठ का जो है विकास कर रही है। ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, यही करेक्ट आंसर होगा। मूर्त से अमूर्त संप्रतीक की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे क्वेश्चन, और कैसे लगे आप लोग इसमें से कितना कर पाए अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लवर सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।